के बाद अभी लगभग 8-10 हजार साल पहले हमने खेती करनी शुरू करी। ठीक है, अब आप जंगल में हो चाहे आप खेती करते हो, दोनों में ही ऊर्जा चाहिए, बल चाहिए, पावर चाहिए कि नहीं? कहां से आएगा? आपके पास कोई फॉसिल फ्यूल तो था नहीं कि कोयला जला करके ऊर्जा मिल जाएगी। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ये भी नहीं था कि भाई झरना गिर रहा है और झरने से हम जाके हाइडल निकाल लेंगे और ये सब है, कुछ नहीं था। कोई तरीका था? यही था। और इसके बाद क्या था कि घोड़े को पकड़ लो, बैल को पकड़ लो, ऊंट को पकड़ लो। उनको पकड़ने के लिए भी क्या चाहिए? तो एनर्जी का स्रोत तो यही था ना, मस्कुलर एनर्जी। ये और ये स्त्री के पास कम है, और वो सिर्फ अपनी देह है, और उसके पास ये कम है, पुरुष के पास ज्यादा है। तो स्त्री घर में बैठेगी, पुरुष बाहर के काम करेगा, क्योंकि बाहर का काम है ही क्या? ये बाहर कोई आज से 10,000 साल पहले आप कोडिंग करने तो जाते नहीं थे, या बाहर जाकर के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे? बाहर जो करने जाते थे उसमें तो यही लगेगा, तो स्त्री कहां से करे? ये तो उसके पास कम है। और एक चीज उसके पास ज्यादा है, गर्भ। और उसको भी सुरक्षा चाहिए होती है जब वो गर्भिणी होती है। मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो उसे बार बार प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं, तमाम तरह की बीमारियों से मर जाते हैं। तो कुछ बच्चे भी जिंदा रहें, इसके लिए स्त्री कम से कम 10 बच्चे पैदा करे। जब 10 बच्चे पैदा करेगी तो वो लगभग लगातार गर्भवती रहेगी। या फिर छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका ख्याल रखना होगा घर में। ज्यादातर तो बीमार पड़े होंगे वो बच्चे। उस समय कोई वैक्सीनेशन तो था नहीं, ना और किसी तरीके की कोई मेडिकल केयर थी। 5 पैदा होते थे तो 2-3 तो मर ही जाते थे। तो उसको बैठा दिया घर में, क्योंकि वो सिर्फ क्या है? गर्भ है। तेरा काम किससे संबंधित है? गर्भ, यानी बच्चों से संबंधित है, वो तू घर में देख। पुरुष क्या है? तो तू बाहर रह और बाहर वाले काम कर, क्योंकि हम दोनों क्या हैं? देह हैं। हम दोनों देह हैं। पुरुष को भी अनुमति नहीं है उसमें कि पुरुष कहे कि भाई मुझे ये नहीं होना, मुझे ये होना है। पुरुष को भी अनुमति नहीं है। जिनको ये होना था उनको तो समाज से एक तरह से निकाल दिया गया। उनको बोल दिया गया तुम जाओ जंगल जाओ, तुम सन्यासी हो। वो भी पैट्रियार्की का ही हिस्सा है कि पुरुष अगर होगा तो पुरुष जैसा ही होना चाहिए। पितृसत्ता है भाई। अगर तुमको समाज में रहना है तो मर्द की तरह रहो। मर्द का मतलब है केयर गिवर, प्रोवाइडर। तुमको अगर बैठ के चिंतन मनन करना है, ऋषि बनना है, ध्यान लगाना है, तो तुम समाज से बाहर निकलो, चलो जंगल जाओ। ये भी पैट्रियार्की का हिस्सा है। और महिला को तो ये भी नहीं था कि तुझे अगर चिंतन मनन करना तो समाज से बाहर जा। उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो जा सके। पुरुष को तो फिर भी कहा गया कि तुझे जो हमने किरदार सौंपा है, जो रोल असाइन किया है, उस रोल के अलावा अगर तुझे कुछ करना है तो एक प्रोविजन बना दिया गया, कि उसको हमने बोल दिया सन्यासी या ब्रह्मचारी या तपस्वी। और उसको हमने कह दिया साहब आप बाहर कहीं जंगल वंगल जा सकते हैं, वहां आप अपना काम करिए। पर स्त्री को तो वो छूट भी नहीं मिली। स्त्री को कहा कि तेरा जो बॉडी डिफाइंड रोल है वो यही है कि तू बच्चे पैदा करेगी, तू पैदा ही हुई है बच्चे पैदा करने के लिए, तू घर में रहेगी। तो पैट्रियार्की ऐसा नहीं है कि मात्र पुरुष द्वारा स्त्री पर सौंपी गई या थोपी गई एक व्यवस्था है। वो पशुता से जीने का एक तरीका है। मैं जानवर हूं। वो अज्ञान से भरी हुई एक नजर है कि जिसमें आप जब किसी को देखते हो तो ऐसे देखते हो कि इसका लिंग क्या है। ये पैट्रियार्की है। और पैट्रियार्की सिर्फ पुरुष से स्त्री की ओर नहीं बहती है, एक इम्पोजिशन नहीं है। वो स्त्री द्वारा भी पूरी तरह स्वीकार की गई एक बात है। और उसका प्रमाण हमें यह देखने को मिलता है कि समाज में पितृसत्ता, पैट्रियार्की को चलाने वाली ज्यादा महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री और पुरुष की लड़ाई है तो पुरुष एक तरफ, स्त्रियां एक तरफ, और पुरुष कह रहे हैं पैट्रियार्की पैट्रियार्की और महिलाएं कह रही हैं नो पैट्रियार्की, इंस्टेड मैट्रियार्की। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। घर में लड़की होती है, माँ होती है आमतौर पे, जो जाकर के कहती है सुनो जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लड़की जवान हो गई है? वो कहे हैं जवान हो गई? कल तक तो बच्ची थी मेरी।
बोलती तुम तो ऐसे ही, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लड़की जवान हो गई है, जल्दी से हाथ पीले करो। ये आमतौर पे माँ ही होगी जो बाप को जाकर के बोलेगी। बाप के लिए तो हो सकता हो फिर भी बच्ची हो, माँ के लिए वो जवान हो गई है। बहुएं ससुर की कम शिकायत करते हुए मिलती है ना। हम्म। ऐसा तो नहीं सुनने को मिलता कि ससुरा। ये भी जब आता है कि दहेज हत्या वगैरह हुई, उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया है, जो भी कर दिया, तो उसमें यही सब ज्यादा लगी होती हैं, देवरानी जेठानी सास। उसमें आमतौर पे ससुर जी कहीं हुक्का उड़ा रहे होते हैं, भले ही उन्होंने धृतराष्ट्र की तरह अपनी मूक सहमति दे दी होती है। पर तो पैट्रियार्की को सबसे पहले हमें यह सोचना छोड़ना होगा कि जैसे नस्लवाद है, जहां हम कहते हैं द व्हाइट्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट द ब्लैक्स, थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर है, समानता भी है पर थोड़ा अंतर भी है। क्योंकि पैट्रियार्की ऐसी चीज है जिसमें महिलाओं ने भी अपना स्वार्थ खूब देखा है। पैट्रियार्की एक तरह की फ्लॉड रोल डेफिनेशन है। रोल से भी पहले वो एक फ्लॉड डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी है। कैसी आइडेंटिटी? बॉडी सेंट्रिक आइडेंटिटी। मैं क्या हूं? जो मेरी देह ने मुझे बना दिया मैं वही हूं। ये कहना हम कह रहे हैं पशु को शोभा देता है, मनुष्य को शोभा नहीं देता कि मुझे मेरी देह ने जो बना दिया मैं वही हूं। अजीब सी बात है ना कि किसी को उसकी देह के हिसाब से ही जान लो। वो बैठे हैं, मैं को सिर्फ देह के हिसाब से आपको बुलाऊं तो आपको कैसा लगे? टकले। उनकी और कोई नाम ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं, उनके बाल नहीं है तो वो क्या हो गया? टकला। क्योंकि आपकी सारी आइडेंटिटी कहां से आनी है? वो पतली है, ए सुखी। और कुछ नहीं पता तो वो उसको दिख रहा है कि कम से कम 70 किलो, ए 70, ए 70 किलो वाले। ये होगा जब आपको आपकी बॉडी से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसे ही तो होगा। ए भूरे, ए भूरे, कैसा लगेगा आपको? क्या लगेगा? कोई मुंह पे बहुत अपना करा गुरु के ए चिकनी। अभी आप हंस रहे हैं क्योंकि माहौल ऐसा है, नहीं तो अपमान लगेगा। अपमान लगेगा, बात सही है बिल्कुल। क्योंकि हमारी असली पहचान चेतना है, देह नीचे की बात है, और जो नीचे की चीज होती है उसमें अपमान लगना लाजिमी है। आपको आपकी देह से बुलाया जाए, और देह से संबंधित जो भी चीजें हैं, आपका बीपी हाई रहता है तो आपको बोल रहे हैं 150। ये क्या तरीका है बात करने का? फिर 150, ये क्या है? किसी के 2 दांत गिर गए, 30। ये तरीका है बात करने का? हाँ, हम तब बुरा मान जाते हैं किसी के एक आंख ना, एक काणे तो कहेंगे काणिया बोला, बुरा लग रहा है। उतना ही बुरा तब भी लगना चाहिए अगर कोई आपको 2 आंख वाला बोले। क्योंकि एक आंख हो या 2 आंख हो, आंख तो देह है ना। एक आंख का बोला तो भी आपको आपकी देह के नाम से पुकारा, और 2 आंख का बोला तो भी आपको देह के नाम से पुकारा। हम कहते हैं पैट्रियार्की बुरी बात है, लेकिन किसी की अगर तारीफ कर दो तो बहुत अच्छी बात है। वही महिलाएं जो पैट्रियार्की को बुरा भला बोलती हैं, उनसे बोल दो वाह क्या हुस्न है, खुदा ने तुम्हें फुर्सत में बनाया है। वो एकदम एकदम अभी भी तुम्हें तुम्हारी देह ही देखा जा रहा है, वो तुम्हारी कोई चेतना का हुस्न तो बता नहीं रहा है। लेकिन क्या मौज आती है, कोई कह दे कि आई एम अ पैट्रियार्क, तो बहुत सारी लड़कियां महिलाएं होंगी तो एकदम बिदक जाएंगी, कहेंगे पैट्रियार्क का। और वही उनको बोल दो वाह सच अ डेंटी फिगर, मजा आ गया, एकदम खुश हो जाओगे। देह भाव, देह भाव। और अगर देह के हिसाब से देखो तो पैट्रियार्की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनका तर्क भी यही रहता है। वो कहते हैं क्या, अगर महिलाएं बराबर हैं पुरुषों के तो पुरुषों की तरह मेहनत वाले काम करके दिखाएं ना। और उनका मेहनत से क्या तात्पर्य होता है? पत्थर उठाना, वजन उठा के दिखाओ, जाओ सरहद पे लड़के दिखाओ। अब ये अलग बात है कि अभी इजराइल ने ईरान पर हमला करा तो उन्होंने जो F-16 F-35 भेजे थे उसमें बहुत सारी जो फाइटर पायलट थी वो लड़कियां थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर हमारा प्लेन गिर गया और हम दुश्मन की कैद में आ गई तो हमारा क्या। उन्होंने ये भी नहीं सोचा। 1000 मील लगभग की यात्रा करके वो जो बॉम्बिंग करने वाली थी वो लड़कियां थी।
लेकिन सरहद की बात इस तरीके से होती है जैसे सनी देओल वाली लड़ाई, कि जहां शर्ट वर्ट उतार करके बनियाइन फाड़ करके, तो अब वो लड़कियां वो कर नहीं सकती कि बोले ये जो 2.5 किलो का, उनका है ही नहीं 2.5 किलो का। तो फिर ताना मारा जाता है कि तुम बहुत बात करती हो ना, तो जाओ ये सब काम करके दिखाओ। बात समझ में आ रही है? जब तक मनुष्य अपने आप को देह मान रहा है तब तक पैट्रियार्की बिल्कुल सही है। आप अपने आप को बॉडी भी मानते हो और ये भी कहो साथ साथ कि इक्वालिटी इक्वालिटी, तो बात गलत हो गई, क्योंकि बॉडी तो इक्वल है ही नहीं। यहां सब आते हैं कहते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। बच्चा हो और मेरी बात बुरी न लगे, हो नहीं सकता।